आई एम टेक कैडेट जया दुबे, एज एवरीवन नो। तो मैंने एक सेशन रखा है छोटा सा, बिकॉज मैंने अपनी आईडी पे पोस्ट करा था कि आई नीड सम बेसिक क्वेश्चंस व्हिच यू वांटेड मी टू आंसर। तो मेरे आंसर्स, मेरे पॉइंट्स तो यू ऑल गाइज नो एंड इवन एवरी गर्ल कैन रिलेट दैट आंसर, बट व्हाट वाज माय पेरेंट्स व्यू, आई वांटेड टू नो दैट। सो आई हैव सम बेसिक क्वेश्चंस जो मैं मर्चेंट नेवी का स्किप करके पूरा रिकॉर्ड बना करके मैंने रखा है। आई टेल यू वन बाय वन। फर्स्ट आई टेल यू व्हाट क्वेश्चंस यू वांट मी टू आंसर। Everybody know कि merchant navy is nothing but an import and export of any good services from each one country. Our family in merchant navy? No. There is no one in our family. Even at that time also there was no one to guide me that yes जया इस तरीके से करो, यहाँ पे जाओ, ये करो, वो करो. Nothing. Everything we did on our own self. Choose merchant navy over other career. Same question. Why? Because I need something unique. Every third or second person is going with a doctorate field or engineering field, which I am not constrained of. So merchant navy give me something unique or something different as fact. So that's why I choose this one. What are the education qualification and what is the eligibility criteria of merchant navy? So very basic eligibility criteria, which you can also search in the DG ports also. It is with 12th PCM. 12th PCM we required more than 60% in PCM, and English should be more than 70 or 50%. Like it differs with the colleges and all. After that, you have to give IMUCT paper entrance exam, which is Indian Maritime Common Entrance. After that, you will score a certain kind of rank. After getting that rank, you can select with the sponsorship thing, and then after getting sponsorship, you can do your pre-C training courses. This is the all aspect. Yeah, but 12th with PCM is mandatory. If you're not having PCM, GP rating also, but I will not just suggest you to do GP rating. Basic questions that a parents of a female seafarer, what kind of fear or what kind of questions is outputting on them, their minds, that like basic questions are there. So I'll just is this a safe profession for girls or not? ये profession safe है girls के लिए या नहीं? Safe है. आपको कब इस चीज़ पे ट्रस्ट हुआ कि ये profession safe है? सेफ इन द सेंस कि अभी लड़कियों के लिए तो कोई भी प्रोफेशन सेफ नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर लड़कियां आगे कैसे बढ़ेंगी? आगे बढ़ने के लिए उनको अपनी हिम्मत देनी पड़ेगी कि नहीं बेटा आप करो, क्यों नहीं कर सकती हो? इंदिरा गांधी थी, अभी अपने देश के लिए इतना कुछ की, तो इसलिए सेफ है। What's your view? जब सुनीता विलियम्स चांद पे जा सकती हैं, तो आज की बच्चियां क्यों नहीं अपने जॉब में इस प्रोफेशन में जा सकती हैं? So your recommendation to all the parents is this कि हाँ वो अपने चाइल्ड को या अपनी किड को एज अ फीमेल ज्वाइन करवा सकते हैं, कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी थिंग नहीं है. You get to know about this that she wanted to join merchant navy, and what was your first view? आपको कब पता चला कि मुझे merchant navy ज्वाइन करना था? आपका फर्स्ट उस पर एक्सप्रेशन क्या था? नहीं, जब मेरी बेटी 9th क्लास में थी तो वो आर्मी स्कूल में पढ़ती थी, तो उसका कभी भी कोई डिस्कस हो, बात हो, कुछ हो, तो हमेशा कहती थी वो कि मम्मी नहीं मुझे इसमें जाना है, लेकिन हमें इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ पता नहीं था, तो इसलिए हम इस चीज़ को वेट करते थे कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो इसलिए फिर हम उसको हमेशा कहते थे ठीक है बेटा कोई नहीं, तुम्हें अगर करना है तो तुम कर सकती हो, मतलब हम उसके मनोबल को मतलब घटाना नहीं चाहते थे, उसके मनोबल को बढ़ाना चाहते थे कि ठीक है बेटा तुम कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं कर सकती, तुम कर सकती हो। तो फिर उसने 9th 10th किया, 12th किया, फिर वो तैयारी के लिए देहरादून मतलब गई, वहाँ पे कुछ उसके फ्रेंड सर्कल मिले, सर मिले, जिससे पढ़ाई वगैरह किया, NDA की तैयारी कर रही थी। NDA की तैयारी वगैरह करने में उसने फिर मर्चेंट नेवी मतलब उसको ऐसा लगा कि मुझे मर्चेंट नेवी जाना चाहिए, वो फील्ड उसको पसंद आया, उसने डिस्कस किया फैमिली में, अपने पापा से किया, तो चूँकि उसके पापा नहीं बोल रहे थे कि लड़कियों के लिए फील्ड अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा है, फिर भी उसने कोशिश किया कि नहीं मुझे करना है। फिर उसने हमसे पापा से बातें किया फैमिली को कि नहीं मुझे करना है, तो हमने भी कहा कि ठीक है बेटा कर सकती हो, इसमें कोई नहीं। हाँ, और उसने किया भी, हमें मतलब ये जान के भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ उसने किया और सब कुछ अच्छा है। आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था जब मैंने आपको बोला कि हाँ मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है? फर्स्ट एक्सप्रेशन ये था कि फर्स्टली मैं कमर्शियल पायलट के लिए नहीं एग्री था, इसलिए मुझे जब ये हुआ कि ये मैरीन में जाना है
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि आज के समय में अगर स्पेस पे लोग जा सकते हैं तो फिर सी फेयर क्यों नहीं हो सकता। हैंडल लाइफ एट सी अलोन। क्या लड़कियां अपनी ज़िंदगी समुद्र में अकेले गुजार सकती हैं, लाइक वर्क करते करते? हाँ, गुजार सकते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग कंट्री, हम्म। अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग जगहों पे जाना करना, उनके स्टाफ, उनके काम करने का ढंग, बिल्कुल कर सकती हैं। Will she away from family? लास्ट जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं कितने महीने घर से बाहर थी? एक 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मंथ का उसका कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन कुछ फैमिली इशू ऐसा, तो इसलिए उसे 6 मंथ करके आना पड़ा। एंड दैट वाज आल्सो क्वाइट हैंडेबल। मतलब मैंने एक लेटर लिखा था, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करा, और उसके बाद कंपनी अगर आपकी अच्छी है तो सारी चीज़ें नॉर्मली हो जाती हैं। मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। मैंने एक बार उनको वो करा, कैप्टन ने मुझे जिस तरीके से उन्होंने लाइक गाइड करा था कि जया इस मंथ में जा करके लेटर दो एंड ऑल, तो उस तरीके से उन्होंने मैंने लेटर दिया। एट द एंड प्रोसीजर वॉज स्मूथ। ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक बार बन गया तो फिर आप ऑन बोर्ड जाके कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस नहीं हो सकता है इफ़ यू आर हैविंग सपोर्टिव कंपनी, सपोर्टिव पीपल एंड योर बिहेवियर एट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर वेसल इज नाइस। विल शी फेस हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेसल? किसी तरीके से का भेदभाव मेरे साथ हुआ मेरे जहाज पे, या हरासमेंट हुआ था? नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। माई व्यूज इज ऑल्सो सेम। आपको क्या लगता है, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या हरासमेंट हुआ था? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा होता है तो क्या मेरा बिहेवियर ऐसा है कि मैं उन चीज़ों को अच्छे वे में टैकल कर सकती हूँ? यस। यू थिंक दैट? हाउ इज शी ट्रीटेड बाय मेल क्रू? आपको क्या लगता है मैं अपने मेल जो ऑफिसर्स हैं उनका बिहेवियर मेरे साथ कैसा है? नहीं, उनका बिहेवियर तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम खुद अच्छी हो। एनीवन ऑन बोर्ड शी कैन रिपोर्ट? अगर मुझे कभी कुछ भी होता है ऑन बोर्ड तो मैं सबसे पहले किसको जाके कंप्लेन कर सकती हूँ? तुम कैप्टन को कंप्लेंट कर सकती हो। बीच में शायद मेरे पैर में चोट भी लगी थी, तो मैंने कैप्टन और सेकेंड ऑफिसर को ही रिपोर्ट किया था, बिकॉज सेकेंड ऑफिसर और कैप्टन इज द मेडिकल ऑफिसर ऑन बोर्ड। सो आप लाइक छोटी से छोटी इशू भी है तो कैप्टन को अप्रोच कर सकते हो। ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि सीधे कैप्टन को कैसे अप्रोच किया जाए। नहीं, फीमेल कैडेट्स के लिए कभी भी, फीमेल सीफेयर के लिए आप कैप्टन को रात को 12 बजे भी ऑफिशियल पर्पस के लिए अप्रोच करते हो। इट्स नॉट लाइक किसी बुलशिट रीजन की वजह से, बट येस इफ यू हैव सम वैलिड रीजन तो हाँ आप उनको अप्रोच कर सकते हो। ही विल बी देयर फाइंडिंग योर एनी होप्स एंड ट्राइज। Is there anyone on board she can report? Does she feel lonely or depressed? आपको कभी मेरे से बात करते हुए ऐसे लगा कि मैं अकेला फील कर रही हूँ या फिर डिप्रेस्ड हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं। आपको? नहीं। She can manage long working hours and irregular sleep. तो आपको क्या लगता है कि मैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स मैनेज कर सकती हूँ? जैसे कि आपको भी पता है कि हमारा जब भी लोडिंग या डिस्चार्जिंग होता है किसी भी कंट्री से, तो फिर इट विल टेक अप्रॉक्स 1 डे तो लगता है। तो एक दिन बिना स्लीप एंड उसके चीज़ें मैनेज करना। जब कंपनी में जॉब किया जाता है तो ऐसी मतलब हमेशा कंटिन्यू नहीं होता है, बट एक दिन 2 दिन का अगर कोई प्रॉब्लम आता है काम को लेकर के तो उतना हमको करना पड़ता है। And guys, I will tell you this also because most of the people has asked me कि after spending like 2 to 3 days on a port क्या आपको फिर से like वही continuity रहेगा? तो it depends on your vessel. If your vessel's freight is less, means अगर जल्द से जल्द वो पोर्ट पे जाके लोडिंग डिस्चार्जिंग कर रही है तो ऐसी चीज़ें होंगी। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी हेल्थ पे इशू होगा, बिकॉज जितने आवर्स आप वर्क करोगे उससे उतने आवर्स आपको रेस्ट में भी मिलेगा। रेस्ट में इशू नहीं होता है, कॉमन रेस्ट आवर्स आपको आराम से मिलता है। आपको अगर नहीं मिला तो एटलीस्ट आप किसी को कंक्लूड कर सकते हो, कैप्टन को या चीफ ऑफिसर को। स्पेशली कैडेट्स चीफ ऑफिसर को कंक्लूड करते हैं कि सर ऐसी चीज़ें हैं, एंड ही विल अंडरस्टैंड द थिंग बिकॉज ही हैव टू वर्क विथ यू एंड यू हैव टू वर्क विथ हिम, सो ही विल टोटली फाइन विथ दिस। एनी रिस्क ऑफ एक्सीडेंट ऑन वेसल? किसी तरीके का एक्सीडेंट या रिस्क है वेसल पे? नहीं, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। सर आपको? रिस्क तो हर जगह पे है, ठीक। बस ये है कि अब रिस्क को देख करके काम नहीं किया जाएगा, जॉब नहीं किया जाएगा तो फिर ये किसी पर्पस के लिए नहीं होगा, ठीक। रिस्क तो हर जगह है। रिस्क जिंदगी में, जिंदगी जीना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा।
माई आंसर इज ऑल्सो लाइक सेम। ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, कुछ जगह पे रिस्क नहीं है, एज मम्मा टोल्ड कि कुछ जगह पे रिस्क तो बिल्कुल नहीं है, पता भी नहीं चलता है। बट कुछ जगह जब आपका कार्गो थोड़ा हैवी है या चीज़ों में लाइक कार्गो में भी मिक्सिंग होती है गैसेस में, जो थी वो ऑयल टैंकर पे थी, तो हम हाई H2S कार्गो ज़्यादा लोड करते थे, तो उस पर थोड़ा रिस्क था। बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ आप चीज़ें बंद कर दोगे, बिकॉज आपके प्रिकॉशंस हैं, आपके प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हैं। अगर उन सारी चीज़ों को देख करके, बिकॉज लोग करते हैं तो चीज़ें होती ही है ना, इट्स लाइक क्वाइट कॉमन। व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल ऑन बोर्ड है ना, मेडिकल हेल्प ऑन बोर्ड है, एज आई टोल्ड कि सेकंड ऑफिसर एंड कैप्टन इज द मेडिकल सेफ्टी ऑफिसर ऑन बोर्ड। तो किसी भी तरीके का मेडिकल, मुझे तो काफ़ी, मैं ऐसे गिरती पड़ती रहती थी तो मुझे काफ़ी चोट लगे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ चोट लगे एंड देन यू आर वर्किंग विद द स्टफ एंड ऑल, बिकॉज दे गिव यू प्रॉपर मेजर्स। जब तक चीज़ें उनके हैंड में है वो करेंगे, अगर उनके हैंड में नहीं है तो दे विल report to the company and company would be giving a sign off on the other जो भी नेक्स्ट पोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। मीन्स दे विल बी प्रॉपर टेकिंग केयर ऑफ यू। मीन्स ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप चले गए और चीज़ें ऐसी हो गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब लास्ट टू यू पापा कि आपका क्या कहना है इस चीज़ पे कि अभी भी इस फील्ड में ऐसे एजेंट्स और ऐसी चीज़ें हैं, तो अभी भी लोगों को किस तरीके से वेसल को ज्वाइन करना चाहिए? फील्ड में चीटिंग का काफ़ी कुछ चांसेस रहते हैं, ठीक। एक छोटे से जॉब के लिए तो ये मैरिन की तो अलग बात है, ठीक। इसलिए हर आदमी को हर जगह पे प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल होकर के जाना अच्छा लगता है, क्योंकि we also have some experience with this stupid thing, but उस experience से हमने यही सारी चीज़ें जानने की कोशिश की कि अभी भी इस फील्ड में people are taking like 4 lakh 5 lakh till कि वो फर्स्ट वेसल पे चढ़ाएंगे एंड देन सेकेंड वेसल का कुछ पता नहीं है। तो आई विल नॉट टेल यू कि यू कुड रिकमेंड दैट। बिफोर डूइंग दैट जहाँ तक हो आप एंड टू एंड ट्राई करो कि हाँ आप कंपनी का स्पॉन्सरशिप लो, कंपनी के स्पॉन्सरशिप से ही जाओ, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे होती है, वो आपका प्रॉपर टेक केयर करते हैं। अगर आप किसी एजेंट के उस पर जा रहे हो, आपको बाद में नहीं पता चलने वाला है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद उस वेसल पे आपके साथ क्या होगा, क्या चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, आप एक फीमेल हो, तो मेल तो ठीक है यार, कहीं पे भी हो इंसान मैनेज कर लेगा, बट इफ़ यू आर फीमेल यू हैव टू रेक्टिफाई ईच एंड एवरीथिंग। आपको हर चीज़ सोच करके करना पड़ेगा कि हाँ वो फील्ड कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसी जगह है, कैसा वेसल है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। दिस इज द थिंग इज सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग फॉर हर। आप मुझे कब तक देखना चाहते हो इस करियर में? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अभी सेकेंड ऑफिसर हो, थर्ड ऑफिसर हो, कैप्टन बने, ऐसा। Till captain you want to see me. And what is your view? मेरा व्यू ये है कि मेरी बेटी कैप्टन तो बने ही, अगर मैरिन से डॉक्टरेट कर सके तो वो और भी बेस्ट रहे। I will tell you one thing because मैंने जहाँ तक अभी कुछ मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स इतने बोलते हैं ना कि मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स बस कुछ लिमिटेड आप जानते हैं जहाँ तक होता है कि पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। प्रेजेंट टाइम में लोग हो रहे हैं बट उतने नहीं होते। बट मेरे साथ आई एम गॉड ग्रेस्ड कि माय पेरेंट्स आर दैट एजुकेटेड एंड दे नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो उनके हिसाब से तो मेरे पापा को मेरे से पहले सारी चीज़ें पता होती हैं। मुझे जहाँ तक उनको बताने की पड़ी थी तो मैंने उतनी सारी चीज़ें बताई, बट उनका ये है कि जस्ट डोंट बी एट दैट लेवल कि हाँ तुम्हें कैप्टन नहीं होना है, टर्न समथिंग डिफरेंट। तो वो सारी चीज़ें ना आपका एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड चेंज करने के उस पर काफ़ी मोरल करती हैं। क्वेश्चन इज फ्रॉम यू कि विल दिस जॉब अफेक्ट हर मैरिज और फैमिली लाइफ इन द फ्यूचर? आपको क्या लगता है अगर एक फीमेल या अगर एक मेल भी ज्वाइन करता है इस करियर को तो उनकी मैरिज, उनकी शादी और उनकी फैमिली को किस तरीके से फ्यूचर में अफेक्ट कर सकता है या नहीं अफेक्ट कर सकता है? क्या व्यू है आपके इस पर? नहीं, शादी के बाद कैसा होता, अगर उनकी फैमिली अच्छी है, इस चीज़ को समझ रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और नहीं जहाज़ पे जा सकते, जहाज़ पे नहीं जा सकते तो उनको पोर्ट पे कंपनी कर देती है, जिससे वो अपने फैमिली को लेके वहाँ पे कर सकती हैं। तो आई ऑल्सो टेल यू ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अभी मेरा एक वेसल था जिसके सिस्टर वेसल पे देयर वाज अ चीफ ऑफिसर
एंड उनके हस्बैंड भी सेकंड ऑफिसर थे अनदर वेसल पे, तो इट्स लाइक कंबाइंड। ऐसा भी नहीं है कि लोग सोचते हैं कि शादी के बाद आपको ये छोड़ देना पड़ेगा तो आप कैप्टन तक का कहाँ से सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी फैमिली अच्छी है, आपकी चीज़ें अच्छी हैं, तो हाँ यू विल गो अप टू द कैप्टन लेवल, बट इट डिपेंड्स ऑन योर बी टू लुक समथिंग एल्स और लेटर। आपको क्या लगता है कि मैं कभी इस करियर से बोर हो सकती हूँ या छोड़ सकती हूँ इस करियर को? नहीं, आपको? मुझे तो नहीं लगता बोर होगी, बट मेरी ख्वाहिश है कि मतलब बताया कि कैप्टन से लेकर के अगर इस फील्ड में डॉक्टरेट कर सको तो और बेस्ट है। ठीक, मेरा भी यही व्यू है कि मैं दुनिया में कुछ भी अदर मिले तो आई कैन नॉट चूज इट बिकॉज आई गॉट सेटिस्फैक्शन विद दिस करियर ओनली। दिस करियर गिव्स मी एन ओन आइडेंटिटी दैट यस शी बिलोंग्स टू देयर, सो दिस इज द बेसिक थिंग। This was the mainly question asked from me. Few question was one more ki how is the life on board a ship. So मेरी life was quite nice. I did like 6 months on board an oil tanker which carry oil from one country to another country. It was a crude. So basically हम oil ही carry करते थे, तो it was also nice. What is your daily routine at sea? So as per a deck cadet, I woke up at 4 o'clock. 4 to 8 I do my watch. मतलब 8 भी नहीं, 7 o'clock till I do a watch. I came after that to my cabin, freshen up, take shower and then go for breakfast. And from 8 o'clock I start my deck work. 8 to 12 I do my deck work. 12 to 1 I do lunch. 1 to 4 then I do my CCR का stuff, all the documentation and everything. Then 4 to 8 I do watch. 8 o'clock I wind up. So रात को 8 बजे से लेके मॉर्निंग 4 o'clock तक, that is my off period, which is nice. I get the good amount of rest also. How do you manage long working hours? As I told you, see, कुछ लोग ना इस करियर में पैसे की वजह से आते हैं, which I will tell you frankly, जो लोग इस करियर में पैसे की वजह से आते हैं वो एट द मोमेंट पे बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे कि यार इसमें इतना टायर्डिंग थिंग है, हर वक्त समुद्र को देखना है, हर वक्त चीज़ें बोरिंग है, अकेलापन है। जिसे नहीं करना होता ना वो एक चीज़ पे 100 एक्सक्यूज ढूंढ लेगा, बट जो इंसान इस करियर में एज अ प्रोफेशन या एज अ पैशन आया हो वो इस करियर को नहीं छोड़ेगा। सिर्फ पैसे मैटर नहीं करते हैं, आपका प्रोफेशन भी मैटर करता है, आपकी अपनी ओन आइडेंटिटी भी मैटर करती है। तो आई विल तो से दिस की वर्किंग आवर्स, रेस्ट आवर, ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं जब तक आप अपनी चीज़ें ना सोचो। Challenges do female seafarers face on board? I don't think so any kind of challenges we face as being a female. हाँ, बट एक चीज़ है कि with our personal stuffs we cannot share to a male guy. बट हाँ, उसमें भी I could say that कि my second officer was quite nice. जब मैं first time on board गई थी मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, तो even my second officer can not talk to me regarding those all stuff. I guess you know all. सो उन्होंने मुझे क्या किया कि उन्होंने अपनी वाइफ को एक्सप्लेन किया था, उनकी वाइफ ने मुझे थ्रू द कॉल मुझे एक्सप्लेन किया था सारी चीज़ें कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो इट इज़ क्वाइट इनफ, जहाँ चीज़ें होती हैं, जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर के पहुँच जाता है या आप अपने सोल्यूशन खुद ढूंढ लेते हो। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई चैलेंजेस है। हाँ, एक चीज़ है, फिजिकल वर्क को लेकर के चैलेंज है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द IT फील्ड फीमेल्स आर देयर। तो कंप्यूटर पे बैठ करके काम करना एंड डूइंग अ फिजिकल वर्क, वो काम करना इज मोस्ट ऑफ द थिंग। Do you get separate accommodation and washroom facility? Though yes, a female is always, not only female, कंपनी अच्छी है। मैंने तो सुना है कि कुछ कंपनीज में मेल्स को लाइक चेम्बर्स दिया जाता है डोमेट्री टाइप में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो जहाँ तक अभी तक पता चला तब तक तो नहीं है, बट विथ मी फीमेल इज गेटिंग सेपरेट रूम, separate accommodation, separate washroom, there's separate everything. So it's not like that you have some uncomfortability thing that you're using a same washroom every time. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका washroom separate रहता है, आपका accommodation separate रहता है, your eating hours is also not like separate with everyone, but it depends on your working hours. So उसके हिसाब से होता है। So don't think कि हाँ you will also get a combine accommodation, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। You will get a different room, different cabin with a different washroom. That's all with all the questions. If आप लोगों के कुछ other views हैं other parents को लेकर के as being a merchant navy field, तो what are your views, please share? हाँ, सब पेरेंट्स को अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर उनकी इसी फील्ड में वो है तो ऐसा बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। लड़कियां बहुत आगे हैं, बहुत आगे जा सकती हैं, इसलिए मुझे सारे पेरेंट्स से कहना है कि अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका। What are your views? ठीक है, बच्चों के लिए फील्ड मतलब जहाँ तक है तहाँ तक उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको हर लोगों को आगे आना चाहिए।
Guys, I will tell you just one thing, very common and very sweet thing, कि everything depends on your family. Trust me, everything depends on your family. अभी तक के मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी तक से डिस्कस करते रह गए हैं कि हाँ उन्हें करना है, वो नहीं कर पाए हैं. तो डिपेंड्स ऑन योर फैमिली कि आपकी फैमिली कैसी है. अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो चीज़ें. मेरे साथ स्टार्टिंग से ऐसे रहा है कि मेरी क्रिएटिविटी को एज लाइक आई हैव ऑलवेज नहीं, मैंने बताया है शायद कि ऐसा आई रोट 2 books ऑल्सो. तो उसके लिए भी माई फादर प्रमोटेड मी वेल कि हाँ तुझे करना चाहिए, तेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो पोइट्रीज लिखती हैं नॉट. सो इफ योर फैमिली इज नाइस, इफ यू आर गेटिंग दैट अपब्रिंगिंग, यू आर गेटिंग दैट मोटिवेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर मदर, योर फादर, सो यू विल शाइन लाइक अ स्टार. बट ये वीडियो थोड़ी सी रिकमेंडेशन पे आए, आपको पता चले कि हाँ एक फैमिली का पर्सपेक्टिव क्या था इस चीज़ को लेकर के. थैंक्स अ लॉट.